यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी वल्लभा गिरिवरधारी गोपी वल्लभा गिरिवरधारी गोपी यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जयम विष्णुपाद परमहंस परिवदक आचार्य श्री श्रीमद अवचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की भगवान रामचंद्र की रामनवमी महामहोत्सव की हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त विंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज से हम रामायण की कथा पद्धति सर आरंभ कर रहे हैं। पद्धति सर मतलब सिस्टमेटिकली पहले से लेकर अंत तक। इस कथा करने का उद्देश्य है कि आगामी दिनों में 2 अप्रैल को रामनवमी आ रही है। तो जब भगवान अवतार लेते हैं तो भक्तों को भगवान के दिव्य गुणों के बारे में चिंतन से आवृत होने चाहिए भक्त लोग। लेकिन अभी माहौल ऐसा है कि सब लोग कोरोना वायरस की चेतना से आवृत है ज़्यादातर भक्तगण। तो इससे अच्छा है
इस कथा का आयोजन करने का उद्देश्य ये है कि जब भगवान राम का आविर्भाव हो तब हम भगवान राम के गुणों, दिव्य लीलाओं और उनके नाम, यश और कीर्ति से अभिभूत हो, उनके बारे में हमारा चिंतन चलता रहे। ये हमारा उद्देश्य है रामायण की कथा करने के बारे में। और हम देखते हैं वैसे भी अभी लॉकडाउन चल रहा है तो पूरा संसार नेट पर बैठा हुआ है। समाचार देख देख कर उसकी चेतना विकृत हो रही है। एक वायरस से दूसरा वायरस आ रहा है, लोग डरे हुए हैं। तो भगवान की जो कथाएं हैं वही इस दुखमय स्थिति से जीव को बाहर निकाल सकते हैं, और कोई रास्ता है ही नहीं। गोपियां जो मुक्त स्तर पर है वो भी भगवान की लीलाओं का आस्वादन करती है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कलमस आपम श्रवण मंगलम श्रीमदात भूरी दागणिति भूरी जना। मतलब ये भौतिक जगत में दुख भोगते हुए जीवों के लिए ये जो कृष्ण कथा है, राम कथा है, भगवान की लीलाओं का श्रवण है, वही भव औषधि है। वही उनको इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं, और कोई चीज़ उनको इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हमको भगवान की कथाओं के अंदर अपनी चेतना को लीन करना चाहिए, डुबो देना चाहिए अपने आप को भगवान की कथाओं के अंदर। ये उद्देश्य है हमारा इस परिस्थिति के अंदर, इसलिए हमने ये आयोजन किया है। तो रोज़ शाम को हम भगवान राम के बारे में रामायण से श्रवण करेंगे। वैसे तो सबने राम कथा सुनी है, लेकिन संस्कृत में सुनिए। संस्कृत में बहुत सारे बापू लोग राम कथा करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बहुत सारे बापू लोग करते हैं, लेकिन उन कथाओं में भगवान राम की शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं के बराबर है, और भगवान राम को परम तत्व नहीं बताते हैं। भगवान राम को एक महापुरुष या दूसरे रूप में प्रस्तुत करते हैं, महामानव इत्यादि में। और ऐसी कथाओं में ज़्यादा मनोरंजन होता है, और कथा करने वाला भी गुरु परंपरा के अनुसार नहीं होता है। इसलिए भगवान राम जैसे हैं वैसे प्रस्तुत करने चाहिए, वो लोग नहीं करते हैं। बहुत ही फेमस बापू है गुजरात में, बहुत कथा करते हैं, लेकिन खुद एकादशी का पालन नहीं करते हैं। बोला एकादशी नहीं, मेरे लिए नहीं है, मेरे को चाय और गांठिया चाहिए, उसके बिना नहीं रह सकता। गांठिया मीन्स क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? गांठिया को क्या बोलेंगे? मुरलीधर को बता देंगे गांठिया क्या है। काठियावाड़ी में सबके बिना चलेगा, गांठिया के बिना नहीं चलेगा। तो ऐसे बापू है जो बताते हैं गुरु करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भगवान राम ने आचरण करके बताया ना कि व्यक्ति गुरु के पास जाना चाहिए। भगवान राम स्वयं गए थे, और बापू बोलता नहीं जाने के लिए, गुरु करने की कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे बदमाश बापू है जो राम कथा करते हैं, क्षमा करना, लेकिन मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। तो मिसगाइड करते हैं समाज को राम कथा के नाम। मनोरंजन, लोक डायरा इत्यादि होता है, शुद्ध राम कथा नहीं होती है, शुद्ध राम कथा नहीं होती है। तो हम जो राम कथा करेंगे उसका मूल आधार वाल्मीकि रामायण और शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के आधार पर विशेष रूप से, और परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने वाल्मीकि रामायण का संस्कृत में अनुवाद किया है। बहुत सुंदर रामायण है, मैंने ये कम से कम 20 से 25 बार पढ़ी होगी। जितनी बार पढ़ते हैं तो रियल अमृत का आस्वादन, एक एक शब्द अमृत के समान। बहुत बार पढ़ी मैंने, जितनी बार हाथमाई को देखने के लिए। अभी मैं जस्ट 2 शब्द देख रहा था, सोच रहा था ये लेक्चर कैंसिल करो, इसको पढ़ो। इतनी अमृतमय है वास्तव में, भगवान राम की कथा है, अमृतमयी है। तो ये जो राम कथा है हम शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार और वाल्मीकि रामायण का जो अनुवाद परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने किया है उनकी गाइडलाइन के अनुसार करेंगे। ये हमारा मेन प्रयोजन है। और समाज के अंदर रामायण के बहुत सारे संस्करण उपलब्ध है, जैसे कंब रामायण है, तुलसीदास कृत रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, बहुत और भी वर्जन हो सकते हैं या है, लेकिन उसमें से प्रधान रामायण है, सभी रामायण का मूल आधार,
ओरिजिनली वाल्मीकि रामायण है। वैसे स्कंद रामायण तो दक्षिण भारत में विख्यात है, महान कम्बन ऋषि वैष्णव ने इसको लिखा है, रामानुचार्य का एक ग्रंथ विशेष कर उनका है। लेकिन दूसरे सारे और सारे रामायण हैं, लेकिन उस रामायण से प्रधान रामायण है वाल्मीकि कृत रामायण, वो मूल रामायण है। और वैष्णव आचार्यों ने इसको पूर्ण रूप से हृदय से इसको स्वीकार किया है और प्रमाणित किया है, हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार श्रेष्ठ रामायण है। भगवान राम का गुणगान वेद व्यास ने कई जगहों पर किया है, कई जगहों पर मंस महाभारत में बहुत विशाल भगवान राम का गुणगान है। युधिष्ठिर महाराज जब वन में होते हैं तो मार्कंडी मुनि आते हैं वहां पर और पूछते हैं कि इतिहास में ऐसा कोई राजा हुआ मेरे जैसा जो स्त्री के कारण दुखी हुआ हो। तो उनके दुख को समन करने के लिए मार्कंडी मुनि आश्वासन देते हैं कि तुम तो तुम्हारी स्त्री के साथ हो, लेकिन भगवान राम राजा के रूप में प्रकट हुए थे, वो तो स्त्री दूर थी और दुखी हुए थे। बहुत ही दृष्टिकोण से भगवान दुखी हुए ऐसे बता रहे। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने जिज्ञासा किया राम की लीलाओं के बारे में, और विस्तार से मार्कंडेय मुनि रामायण की कथा करते हैं। और वो कथा पूर्ण होने की तैयारी होती है और भगवान कृष्ण आते हैं पांडवों को मिलने के लिए। मार्कंडेय मुनि बोले राम आ रहे हैं। तो याद रखना, राम और कृष्ण में अंतर नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं आप खाली कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं। अरे हरे कृष्ण महामंत्र में तो 2 नाम तो राम के ही है, ऐसा नहीं है। और राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वैसे तो वो भगवान का अलग अलग विस्तार है, स्वांश अवतार है। वैसे जहाँ पर जगह है बड़े मंदिरों में, अहमदाबाद है या फिर बॉम्बे है, ऐसे में भगवान राम की लीलाओं का गुणगान करते हैं ऐसे रामायण इत्यादि में। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं ऐसे। और उसके सिवाय इसके उपरांत वेद व्यास ने ब्रह्मांड पुराण में एक पूरा सेक्शन लिया है रामायण की लीलाओं का, सिस्टमेटिक। जैसा रामायण ऐसा ही 10,000 श्लोक के अंदर आध्यात्म रामायण जिसको कहा जाता है। पद्म पुराण में विस्तार से भगवान राम का गुणगान है। दूसरे सभी पुराणों में थोड़ा तो राम का गुणगान है, लेकिन पद्म पुराण और ये ब्रह्मांड पुराण का एक भाग, स्कंद पुराण में भी विस्तार से भगवान राम के गुणों का वर्णन है। ज्यादातर सभी पुराणों में राम और कृष्ण के गुणगान को छोड़ा नहीं है वेद व्यास ने, काफी वर्णन किया उन्होंने। ये समझ दो ना, ये आध्यात्म रामायण का मतलब है जैसे महाभारत का अखिल भाग हरिवंश पुराण है, ऐसे ही ये आध्यात्म रामायण एक भाग है ब्रह्मांड पुराण का, उसमें भगवान राम के गुणगान किया है ऐसे विस्तार से। और ये रामायण वैसे देखा जाए तो दक्षिण भारत में ये रामानुचार्य संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है। जैसे हमारी गीता और भागवत में उसके विष्णु पुराण और रामायण है, उनके ग्रंथ। स्वयं रामानुचार्य ने अपने जीवन में 18 बार अपने गुरु से रामायण सुनी। कितनी बार? 18 बार सेम रामायण। बोले यार एक बार सुन के बहुत हो गया, 2 बार सुन के बहुत हो गया, अब तीसरी बार में तो बोर हो जाते हैं हम लोग। क्यों बोर हो जाता है? क्योंकि हम लोग भौतिक देहात्मा भाव में हैं। और उन्होंने अपना साक्षात्कार लोगों को बताया कि हर बार रामायण सुनने से उनको नया नया साक्षात्कार हुआ। पहली बार रामायण सुना तो भगवान राम का साक्षात्कार हुआ, भगवान राम के दिव्य गुण, उनकी दिव्य लीलाएं, उनका नाम, उनका अद्भुत चरित्र, वो उनके हृदय में प्रकाशित हुआ। दूसरी बार किया तो लक्ष्मण के दिव्य गुणों का वर्णन उनको साक्षात्कार हुआ। तीसरी बार भरत का, चौथी बार शत्रुघ्न का, 5वीं बार माता सीता के बारे में, फिर हनुमान जी के बारे में, सुग्रीव आदि भगवान के सेवकों के बारे में विशाल गुण प्रकट हुए। अलग अलग जो महान हस्ती उनके बारे में जितनी बार सुनी, अलग अलग उनके दिव्य गुण, उनके एहसास हुए, साक्षात्कार हुए। तो हमको रामायण इत्यादि इसको बार बार सुनना चाहिए। रामायण में कई सारी शिक्षाएं हैं, कई प्रकार की शिक्षाएं हैं और कई सारी शिक्षाएं हैं, और कई सारे प्रकार के मनुष्यों के लिए अलग अलग शिक्षाएं हैं। स्त्रियों के लिए अलग शिक्षा है। माता सीता ने स्त्री का रोल अदा करके समाज को बताया कि कैसे भौतिक जगत में स्त्री सुखी रह सकती है पति की आज्ञा का पालन करके। भगवान राम ने एक अलग रोल अदा करके बताया, दशरथ महाराज ने एक अलग रोल अदा करके बताया, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न
हनुमान जी, सुग्रीव, रावण, इन सब ने अलग अलग शिक्षाएं प्रदान की समाज को। अगर उसमें से समझेंगे तो बहुत सारी शिक्षाएं, और वो शिक्षाओं का हमारे जीवन में पालन करने से समाज को बहुत सारा फायदा होगा। कई सारी शिक्षाएं नैतिक भी है, कई सारी शिक्षाएं वैदिक भी है, और कई सारी शिक्षाएं आध्यात्मिक भी है। तो नैतिकता, वैदिकता पालन करने से आध्यात्मिकता के स्तर पर आते हैं। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के एक तात्पर्य में लिखा है अन्न के बारे में, जब अन्न शुद्ध होता है तो मन के तंतु शुद्ध होते हैं, हमारा अस्तित्व शुद्ध होता है, और जब ये शुद्ध होता है तो प्रभुपाद जी बोले कृष्ण भक्ति के तक ले जाते हैं। मनुष्य को जिज्ञासा पैदा करने के लिए उनको ये मदद रूप होते हैं। तो ऐसे ही भक्ति में आने के लिए ये सब शिक्षाएं बैकअप है। आध्यात्मिक स्तर पर आने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं, तो उन शिक्षाओं को हम सीखेंगे, उन शिक्षाओं को सीखेंगे। पद्धति सर, मैं श्लोक टू श्लोक नहीं जाऊंगा क्योंकि रामायण के अंदर 24,000 श्लोक है। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने इसका संक्षिप्त अनुवाद किया है, फिर भी इतना बड़ा बुक बन गया है। 24,000 श्लोक मतलब आप समझो ना, भागवतम से, भागवत में 18,000 है और भागवतम से 6,000 ज्यादा है खाली रामायण में। कम रामायण में कितने पता नहीं, ब्रह्मा ये अध्यात्म रामायण में कई सारे हैं, पद्म पुराण में कई सारे हैं, वो सब है, लाखों श्लोक है भगवान राम के बारे में। एक्चुअली ऐसे लाखों श्लोक है। तो मैं श्लोक तो श्लोक नहीं जाऊंगा, मैं थीम वाइज, चैप्टर वाइज जाऊंगा, ज्यादातर अध्याय वाइज जाऊंगा। तो श्रीमद् रामायण में 24,000 श्लोक है और 7 कांड है। कितने कांड है? कई बार हम सोचते हैं इसने कांड किया तो लोग हंसते हैं, बोला ये कौन सी भाषा है, राउडी भाषा है। नहीं, जैसे भागवत में स्कंद है, महाभारत में पर्व है, मीन्स खंड, उसको ऐसे बोलते हैं। पुराणों में कई बार खंड बोला है, ब्रह्मवेद पुराण में खंड है, विष्णु पुराण में खंड है, ऐसे इसमें कांड है। कांड में एक एक लीलाओं का भाग। लोग बोले कि रामायण में बहुत सारे कांड हो गए, ऐसे उसको गलत दृष्टिकोण से समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। 7 कांड है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है, अरण्य कांड है, कृष्ण कांड है, उत्तर कांड है, और 500 अध्याय है। 336 अध्याय तो भागवत में है, 336 या 34, 334 सॉरी, 334 अध्याय भागवत में है, इसमें से 500 अध्याय है। तो एक श्लोक टू श्लोक जाएंगे ना तो इसका कोई एंड ही नहीं होगा। फिर भी हम प्रयास करेंगे। और 500 सर्ग बताया रामायण में, सर्ग का मतलब अध्याय। इसको प्रथम कांड है बाल कांड। बाल कांड के अंदर 77 चैप्टर्स है, अध्याय, सर्ग है। 77 अध्याय है बाल कांड के अंदर। तो अब हम पद्धति से लेंगे। पहले अध्याय का नाम है नारजी द्वारा वाल्मीकि मुनि को संक्षिप्त में भगवान राम के गुणों का वर्णन करना अथवा रामायण का वर्णन करना। पहले अध्याय में ऐसा वर्णन आता है। तो सब लोग तो नारद जी को जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है टीवी सीरियलों ने नारद जी को थोड़ा सस्ता बना दिया है। लोग सोचते हैं ये चापलूसी करने वाला है। नारद जी कई बार भगवान को जल्दी अवतार लेने के लिए ऐसा कुछ कार्य करते हैं, लेकिन टीवी वालों ने उसको सीप दिया। नारद जी बहुत बड़े भगवान के मान भक्त और सत्यावीस अवतार है। ये नारद जी का परिचय है। और वाल्मीकि मुनि को संक्षिप्त में रामायण का उपदेश। तो लोग वाल्मीकि मुनि के बारे में भी सही तरह से समाज में पता नहीं है। वाल्मीकि मुनि एक ही जन्म में लुटारे से मुनि नहीं बने। वाल्मीकि मुनि का कई जन्मों का इतिहास शास्त्रों में है, अलग अलग जगह, पद्म पुराण में है, कई सारा कुछ रामायण में है, अलग अलग जगहों पर है। कई जन्मों पहले वो वाल्मीकि लुटारे थे एक्चुअली, ऐसे बहुत जन्मों पहले। उसके बाद उन्होंने स्वयं कहा मैं ब्राह्मण के शरीर में आया, फिर मैं सप्त ऋषियों का भाई बना और अब मैं वाल्मीकि ऋषि के इसमें स्थित हूँ। उन्होंने स्वयं अपना परिचय कोई एक बे पुराण में दिया, मैंने कई साल पहले सुना एक्चुअली ऐसे। तो जब वो बहुत पहले थे तब वो ऐसे लूटने का काम करते थे और वो भगवान की योजना से नारद जी का मिले उनको। नारद जी को लूटने गए। नारद जी बोला कहाँ लूटोगे भाई, धोती कुर्ता है और जेब भी नहीं है उसमें। तो ये वैदिक संस्कृति जो है हमारी, क्यों हम धोती कुर्ता पहनते हैं? सॉरी, कुर्ता में जेब आ गया, एक्चुअली कुर्ता ही नहीं था वैदिक संस्कृति में। हाँ, चादर थी, सॉरी, कुर्ता बाद में आया, चादर थी।
क्यों बताना चाहते हैं, क्या इसका उद्देश्य है, क्यों हमारी ये वैदिक ड्रेस कोड है जिसमें कोई जेब नहीं है। माता जी को साड़ी में कोई जेब नहीं है और पुरुष के धोती कुर्ता में कोई जेब नहीं है। इसलिए ये बताना चाहते हैं कि हम खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे, जेब वाला कुछ लेके नहीं चला जाएंगे। आजकल मैं बताना चाहता हूँ, नल्ली सिल्क्स करके एक कंपनी है जो साड़ी के को भी पॉकेट दे रहा है, लेकिन वो ले रहा है, लेकिन पॉकेट में से बच्चे लोग जो है वो निकाल देंगे। नहीं, वो मोबाइल रखने के लिए। हाँ, मोबाइल रखने के लिए ऐसे, ठीक है। नहीं, मीन्स वैदिक संस्कृति के हर चीज के लोग बोले तुम चोटी क्यों रखते हो, ये क्यों पहनते हो, उथरी क्यों पहनते हो, उसका रहस्य है, उसका रहस्य और सैद्धांतिक उसका मैसेज है। समाज को जागृत करने के लिए भी इसके ये ऐसा है, ऐसा ही ऐसा जाएगा। जब आदमी सो जाता है ना, उसको कफन पहनाते हैं, कफन के अंदर जेब नहीं होता है, कफन के अंदर जेब नहीं होता है। तो ये क्या बताते हैं, बेटा तू जैसा आया वैसा ही गया। तो आजकल बहुत सारे लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस से, क्या लेके जा रहे हैं, खाली हाथ। इसलिए वो सिकंदर, ऐसा कहा जाता है, सिकंदर ने मर गया तो बोला कि जब मैं मर जाऊं मेरे हाथ खुले रखना। जैसे हम बोले, सुबह एक भक्त थे बता रहे थे मैं मर रहा हूं तो बाद में ये करना, शिक्षा दे के गया। तो सिकंदर ने भी समाज को शिक्षा दिया कि मैं इतने सारे राज्यों पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसको पता है, रियलाइजेशन हो गया कि मैं खाली हाथ जाऊंगा तो मर, ऐसे खुले रखना कि मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं, आप ऐसे मत सोचना कि हम कुछ लेके जाएंगे। तो ये दुनिया के लोग स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, तो सिकंदर बुद्धू था, इसलिए वो खाली हाथ गया, हम बहुत सारी चीज लेके जाएंगे, इसलिए संग्रह करो, संग्रह करो। लेकिन उस मूर्खों को पता नहीं है कि यस बैंक उड़ गई और भी उड़ने वाली है। जितना है भगवान की सेवा में लगा दो, बहुत अच्छा मौका है, दान पुण्य करके अपने आप को पापों से मुक्त कर दो। वैसे भी वो हाथ में आने, क्योंकि बहुत सारी बैंक अभी लाइन में है ना, क्योंकि अभी मंदी आएगी तो क्या करेंगे, लोन नहीं भर पाएंगे सब लोग, लोन नहीं भर पाएंगे तो बैंक क्या करेगी, उड़ेगी नहीं। कहाँ से लोन भर, फैक्ट्री बंद है, पगार नहीं देगा, बहुत सारी कंपनियों हाथ खड़ा कर दिया है, जब चालू होगी देखे जाएंगे। स्वाभाविक रूप से नहीं लोन भर पाएंगे। ये पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो पूरा कृत्रिम रूप से, इसलिए सब डूबने वाला है। हमारी ये विषय नहीं है लेकिन रिलेट करता है, इसलिए हम लोग जाते हैं ऐसे, लेकिन बता रहे हैं। तो फिर नारद जी ने उपदेश दिया उनको, वाल्मीकि मुनि को, और वहां से धीरे 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 और कई जन्मों तक महर्षि के पद पर आ गए, बहुत बड़े ये भगवान राम के भक्त। तो घटना ऐसी है, प्रथम अध्याय की घटना ऐसी है कि वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों, भारद्वाज आदि शिष्यों के साथ भगवान का गुणगान गा रहे थे तमसा नदी के तट पर, और नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी आए तो उन्होंने स्वागत किया और शिष्टाचार के अनुसार जो भी मेहमानबाजी करनी थी वो किया। उसके बाद आसन देने के बाद उनको पूछा कि इस समय अभी इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो गुणवान है, वीरवान है, धर्मज्ञ है, सत्यवक्ता है, सदाचार से युक्त है और कृतज्ञ है। ये बहुत दिव्य गुण है सब। समस्त प्राणियों का हित चिंतक है, हित चिंतक। पहले लोग समाज का हित फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते थे, फर्स्ट प्रायोरिटी पर प्रधानता देते कि समाज का हित किसे होगा। आज समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी। एक छोटी सी घटना बताऊंगा, इससे पता लगेगा कि लोग कैसे समाज का हित चाहते थे। भगवान राम सभी जीवों के हित चिंतक है। तो चाणक्य पंडित के जीवन चरित्र में एक प्रसंग आता है कि एक दिन महाअमात्य, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, महाअमात्य मीन्स प्रधानमंत्री, रात को 12-1 बजे बाहर से आया तो मेन गेट बंद था। मैं अयोध्या का वर्णन करूंगा तो उसमें रक्षा कवच कैसा हुआ करता, सिक्योरिटी क्या थी प्रजा की और आज क्या सिक्योरिटी है, उसकी तुलना करेंगे। तो तुरंत गेट द्वारपाल ने तुरंत द्वार खोल दिया। हमारा गेट क्यों खोला, बंद कर। डर गया। तू ऐसा सोच रहा है कि मेरे को घोड़े पर बैठे बैठे तकलीफ होगी, लेकिन तेरे को पता है इस समय आक्रमण हो गया तो कौन रक्षा करेगा प्रजा की। अमात्या से ज्यादा प्रजा का महत्व तो बहुत ज्यादा है। अगर राजा भी आए तो दरवाजा मत खोलना, प्रजा के रक्षा का सवाल है। ऐसे लोग हुआ करेंगे इतिहास में जो प्रजा के हित से पूरी रात वो घोड़े पर बैठा रहा,
सुबह आया। यत्यचातुर्सी श्रेष्ठ बहुत कड़क था। अमात्य राक्षस का नाम राक्षस था, प्रिंसिपल फॉलो कराने में बहुत कड़क था। हमारे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जैसे थे वो, बड़े बड़े भौतिक दृष्टिकोण से वो नीति का पालन कराने में ऐसे थे ऐसे। तो कहने का मतलब है ऐसे लोग भी थे, दूसरों का हित सोचते थे। हित अलग अलग दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से हित, वैदिक दृष्टिकोण से हित और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हित। तो भगवान राम तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हित सोचते थे, समोहम सर्वभूते, सभी जीवों का। तो विद्वान, सामर्थ्यशाली, क्रोध को वश में कला, मन को नियंत्रण में रखने वाला, ऐसे बहुत सारे गुणों का वर्णन किया। ऐसे गुणवान व्यक्ति अभी इस पृथ्वी पर कौन है ये बताइए नारद जी, क्योंकि आप सभी ज्ञानवानियों में श्रेष्ठ है और आप सब जानते हैं। तो उत्तर में प्रथम अध्याय में नारद जी ने पहले तो भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया, जो वाल्मीकि जी ने प्रश्न पूछा उसके बारे में। उसके बाद भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। मैं नहीं करूंगा क्योंकि फिर तो हम लोग एक अध्याय एक दिन में पूरा करेंगे तो 500 दिन हो जाएंगे। संक्षिप्त में बता रहा हूं, आप ये रामायण पढ़ सकते हैं, नेट से मंगा सकते हैं, दिव्य रामायण है। तो उन्होंने संक्षिप्त में भगवान राम के दिव्य गुणों का वर्णन किया, उसके बाद भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया और उसके बाद पूरी रामायण बता दी, पूरी रामायण पहले से लेकर अंत तक। और यह भी बताया भगवान राम 11,000 साल तक इस धरा पर राज्य करेंगे, ऐसा बता के चले गए नारद जी। पूरी रामायण बता दी संस्कृत में, जैसे वेद व्यास को बताया संस्कृत में, जैसे भगवान कृष्ण ने चतुर्श्लोकी भागवतम बताया ब्रह्मा जी को संस्कृत में। और फिर नारद जी ने आकर बताया उसका क्या करो विस्तार। अब नारद जी बता के गए रामायण कथा, विस्तार करने के लिए उनके पिताजी आएंगे ब्रह्मा जी आएंगे। चैप्टर 2, पहला चैप्टर इस तरह भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन, भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन, भगवान की छाती, स्वरूप, कान, कुंडल, नाभि, पैर, हाथ, सबका वर्णन है विस्तार से। और फिर पूरी रामायण का वर्णन है सिस्टमेटिकली, उसमें एक अध्याय पूरा हो जाता है। दूसरे अध्याय का नाम है तमसा नदी के तट पर, क्रॉस मीन्स सारस, सारस एक के पक्षी है, उसके वध से संसप्त हुए महर्षि का शौक, श्लोक के रूप में महाकाव्य प्रकट होना, वो साफ श्लोक के रूप में प्रकट होना और ब्रह्मा जी द्वारा रामायण लिखने का आदेश, ये दूसरे अध्याय में वर्णन है। तो दूसरे अध्याय में इस तरह वर्णन आता है कि नारद जी से रामायण सुनने के बाद उसका मनन कर रहे थे कौन, वाल्मीकि मुनि, और अपने शिष्यों भारद्वाज शिष्यों के साथ तमसा नदी के तट पर गए, स्नान इत्यादि किया और उसके बाद वो चिंतन में थे ही, वो जो सुना था उसके चिंतन में। तब उन्होंने सारस पक्षी को देखा, दोनों मैथुन क्रिया में रत थे और मधुर गान कर रहे थे। और उसी समय एक पार्थी ने उसको बाण से नर सारस पक्षी को बींध दिया और वो तुरंत गिरा बड़ी पीड़ा के साथ। और गिरने के बाद जब वो गिर गया और लोही से लोथपोथ होकर तड़प रहा था कि जो उसकी पत्नी अभी अपनी इंद्रिय तृप्ति संतुष्ट नहीं हुई थी, बड़ी दुखी हुई। और इन दोनों की स्थिति देखकर वाल्मीकि मुनि के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और करुणा से बस होकर उन्होंने श्राप दे डाला, श्राप दे दिया, मां निषादम, तुमने निर्दोष और मैथुन जीवन में रत प्राणियों को, ऐसे पक्षियों को मारा है, इसलिए तेरे को कभी शांति नहीं मिलेगी। श्राप देने के बाद वो पछताने लगे थोड़ा, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे और ज्ञानी होने के कारण उनको ये ज्ञान था कि इस भौतिक जगत में जो भी जीव दुख भुगत रहा है वो प्रकृति के उनके कर्मों के नियम के अनुसार भुगत रहा है। तो मुझे इतना अभिभूत होकर क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए और इस पार्थी को श्राप नहीं देना चाहिए, ऐसा सोच रहे थे। फिर उन्होंने ध्यान दिया तो देखा कि उनका जो श्राप है वो 4 शब्द 8 वर्ण की उक्ति में लय के रूप में अनुष्ठव छंद के रूप में प्रकट हुआ, छंद के रूप, काव्य के रूप में प्रकट हुआ। वो सोच रहे इधर मैंने श्राप दिया, ये श्राप काव्य के रूप में प्रकट हुआ, उसका जो मैचिंग था 8 अक्षर और 4 वर्ण इत्यादि मैचिंग हो रहे थे, इसका कोई काव्य के साथ मीनिंग और लिंक होना चाहिए। उन्होंने पूछा अपने शिष्य भारद्वाज को
कि मेरे मुख से श्राप के रूप में कौन सा इंडिकेशन देता है, ऐसा सोच रहे थे। और वो सोचते सोचते इधर वो श्राप के बारे में सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, इधर नारद जी का, दोनों का मिक्सिंग हो रहा था। लेकिन उसको क्लियर नहीं हो रहा था कि ये श्राप के रूप में क्या है। थोड़ा उसको चिंता हुआ, जैसे वेद व्यास जी का शास्त्र लिखने के बाद वो भी चिंतित थे तो नारद जी आए। ऐसे ये जब चिंतित थे ऐसे दोनों परिस्थितियों से, ब्रह्मा जी का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी को आसन देने के बाद बैठे, और वो ब्रह्मा जी के सामने बैठे हैं, लेकिन उनका मन वो दो क्रियाओं से अभिभूत। एक साइड में नारद जी के जो भगवान राम के दिव्य गुणगान, और एक वो पार्थी को श्राप दिया और उससे वो लयबद्ध श्लोक निकला, उसके बारे में चिंतित करें इसे लिंक क्या है। वो लिंक मिल नहीं रही थी उनकी। ब्रह्मा जी का मैं लिंक मिला देता हूं, मैं लिंक मिलाने के लिए ही आया हूं। बोला ये श्राप देना वो मेरी ही प्रेरणा से तुमने दिया है, क्योंकि ये जो लयबद्ध श्लोक निकला है उससे वो श्लोक महाकाव्य रामायण का निर्माण करने की प्रेरणा दे रहा है, वो मेरी योजना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि नारद जी ने तुम्हें जो भगवान राम के दिव्य गुणों का वर्णन किया उसको विस्तार से समझाओ, समाज के कल्याण के लिए, बद्ध जीवों के लिए उसको विस्तार से समझाओ। और ये जो भगवान राम के गुणगान है युगों युगों तक पृथ्वी पर गाते रहेंगे। हम देख रहे हैं समाज में लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण 5000 साल पहले आए और भगवान राम 10,000 साल पहले आए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जब नया नया कृष्ण भक्ति में था, अभी भी याद है, पेटलाद में गया तो वहां पर कुछ शिव जी के बारे में चर्चा हो रही। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने लेक्चर दिया, उसमें किसी ने शिव जी के बारे में प्रश्न उत्तरी चल रही थी। तो मैं बोला शिव जी ऐसे ऐसे है। मैंने बोला राम 10,000 साल आए। मारे बोला नहीं। दूसरे दिन गुरु महाराज ने मुझे मेल किया तो बताया कि भगवान कृष्ण 28वें 7वें मनमंत्र के 28वें चतुर्युग में आए और भगवान राम 24वें चतुर्युग में आए। 4 चतुर्युग का अंतर है। वो महाराज ने भागवत से मेल भेजा, तो ये 4 चतुर्युग का अंतर हो गया 1 करोड़ 16 साल समथिंग। इतने साल पहले भगवान राम आए थे। आज भी पृथ्वी लोक के अंदर भगवान राम के गुणगान इतने ही ताजे हैं। हालांकि भारत पर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, मुसलमानों का आक्रमण हुआ, अलग अलग संस्कृतियों का आक्रमण हुआ, फिर भी इतने ही ताजे, इतने ही सारे कलयुग चले गए, फिर भी भगवान राम के गुणगान आज भी इतने ताजे हैं, नवीनित है, क्योंकि भगवान समस्त गुणों के आधार है और सभी जीवों के आकर्षक है। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि आप इस तरह रामायण की रचना करो, और फिर उन्होंने रामायण की रचना विस्तार से किया 24,000 श्लोकों में। कितने श्लोकों में? जैसे नारद जी की प्रेरणा से चतुर्श्लोकी भागवतम को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में विस्तार से भगवान कृष्ण के गुणगान गाए। ऐसे ही जो संस्कृत में 1 अध्याय में उन्होंने वर्णन किया था नारद जी ने, उन्हीं गुणों का वर्णन विस्तार से करते हैं वाल्मीकि मुनि। कैसे करते हैं? तो 3रे अध्याय का नाम है वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण की रचना। 3रे अध्याय में आगे, मैं संस्कृत में बोल रहा हूं इसलिए 3रे अध्याय में वर्णन है। कैसे किया? ब्रह्मा जी के जाने के बाद उन्होंने भगवान राम की लीलाओं का चिंतन करना शुरू किया, और ब्रह्मा जी ने कहा मेरे आशीर्वाद से तुमको जो भी अज्ञात है, जो भगवान राम के बारे में जो नहीं जानता है, वो सब मेरी कृपा से तेरे हृदय में स्फुरित होगा। तुम भगवान की लीलाओं का चिंतन मनन करो, समाधि में लग जाओ। जैसा नारद जी के जाने के बाद सुत गोस्वामी ने पूछा, सौनक ऋषि ने पूछा सुत गोस्वामी से कि निर्गते नारद जी के जाने के बाद व्यास देव ने क्या किया। मतलब गुरु का आदेश था कि भागवतम की रचना करो, तो शिष्य व्यास देव ने क्या किया? क्यों ऐसा पूछ रहे थे? वो सोच रहे थे कि कलयुग जैसे शिष्य तो नहीं है ना, गुरु के आदेश देने के बाद गुरु जी आते हैं तो यस गुरु महाराज यस, बड़े उत्साह से रहते हैं, और जाने के बाद सो जाते हैं। ऐसे तो नहीं थे ना। निर्गते नारद जी जाने के बाद वेद व्यास ने क्या किया? तो उन्होंने बोला वेद व्यास ने अपनी गुरु नारद जी के आज्ञा अनुसार समाधि में शुद्ध भक्ति योग में भगवान की लीलाओं का दर्शन करना शुरू किया, और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की
रचना किया। सातवतम संहिताम चक्रे वेदतरो शाखा, नहीं वो श्लोक क्या है, सातवां संहिता वाला पूरा, अनर्थो साक्षात भक्ति योग, लोकस्य अजानंतो, लोग नहीं जानते कि लोगों का अनर्थ क्या है। विद्वान, विद्वान वेद व्यास को विद्वान का, विद्वान चक्रे सातवां संहिताम, विद्वान वेद व्यास उनका रचना किया और फिर फल बताया। यस्य भी सूर्य माणायाम कृष्ण परम पुरुष से भक्ति उत्पत्ति, वो भक्ति उत्पत्ति कैसी भक्ति, शौक मोह भय उपहा, शौक मोह और भय से मुक्त करने वाली भक्ति, ऐसी भक्ति। शौक नहीं है, ओ मैं अमेरिका नहीं गया होता तो कितना अच्छा होता, मैं चाइना नहीं गया होता तो कितना होता, ऐसा शौक नहीं। वर्तमान से मोह नहीं और फ्यूचर से भय नहीं, ऐसी भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसे भगवान राम की कथा। तो ऐसे ही वाल्मीकि मुनि ने ध्यान किया और ब्रह्मा जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, ये गुरु के आशीर्वाद है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देव तथा गुरु, जिनको गुरु और शास्त्रों में पूर्ण विश्वास होता है उसके हृदय में समस्त वैदिक साहित्य का सार प्रकट हो जाता है। तो हम शास्त्रों पर विश्वास होना चाहिए। अब मैं आगे का अध्याय में अयोध्या की स्थिति का वर्णन करूंगा, लोगों को लगेगा यार ये बिल्कुल हम्बक है। हम्बक मीन्स बिल्कुल काल्पनिक कथा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रामायण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैथोलॉजी कहते हैं। मैथोलॉजी का मतलब होता है काल्पनिक। और यह अमित त्रिपाठी करके एक बहुत बड़ा बदमाश असुर, ऐसे असुरों के कारण ही वायरस आता है समाज के अंदर। बहुत बड़ा असुर है एक, जो रामायण जैसे ग्रंथों के ऊपर पुस्तक लिख रहे हैं और उसको काल्पनिक तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये काल्पनिक पात्र है, और मिलियन ऑफ मिलियन बुक्स बिक रही है। सीता वॉरियर ऐसे करके बुक है, रावण के ऊपर बुक लिख रही है। अब रावण के ऊपर पुस्तक लिखेंगे, रावण का गुणगान करेंगे, तो ये वायरस आपको छोड़ेगा नहीं। ये हंसने की बात नहीं, प्रैक्टिकल बात, ये नहीं छोड़ेगा ना। राम का गुणगान होना चाहिए, राम बचाएंगे। रावण स्वयं को बचा नहीं पाया तो आपको क्या बचाएंगे, स्वयं को बचा नहीं पाया। तो ऐसे बहुत बदमाश है, बहुत कवि है, मैं नाम याद नहीं है, और भी एक महाराष्ट्र में बहुत फेमस कवि है, उसका नाम क्या है, दवाई क्या नाम है, एक और है ना उसका कॉम्पिटिटर, अमित त्रिपाठी का कॉम्पिटिटर देवदत्त पटनायक, ये भी काल्पनिक लिखता है सब शास्त्रों के ऊपर से। तो समाज में ऐसा हो गया कि रामायण काल्पनिक है, क्योंकि रामायण के अंदर जो वर्णन है, मैं राम के राज्य का वर्णन करूंगा ना, तब विश्वास नहीं आएगा कि ऐसा भी हो सकता है। क्यों विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि कलयुग में इतनी स्थिति गिर गई है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा वातावरण उस समय था, दिव्य वातावरण, भौतिक समाज की बात कर रहा हूं, पृथ्वी लोक की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा वातावरण था, हमारे मन में बैठ ही नहीं सकता है। जब मैं स्वयं पढ़ रहा था रामायण को, मेरे को भी हिचकिचाहट हो रही थी, ऐसा भी वर्णन था क्या, क्योंकि हम इतने पापी हैं, इतने गिर गए, इसलिए समाज की स्थिति इतनी गिर गई है कि ऐसा वातावरण और ऐसा दृश्य, ऐसी स्थिति का हम सपने में भी अवलोकन नहीं कर सकते। इसलिए लोग सोचते हैं ये क्या है, काल्पनिक है, रामायण महाभारत सब काल्पनिक है। तो काल्पनिक नहीं है, ये सत्य घटना है, वास्तव में घटी हुई घटना है, और इसको ऐसे सत्य घटना के रूप में लेंगे तभी ये रामायण हमारा जीवन परिवर्तन करेगी और इस समाज के अंदर शांति लाएगी। अगर हम काल्पनिक रूप में लेंगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा समाज पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो ऐसी ऐसी स्थिति रहेगी। इसलिए ऐसे तो वाल्मीकि मुनि ने ध्यान किया और ब्रह्मा जी की कृपा से, तो गुरु की कृपा से शिष्य समर्थ होता है शास्त्र को लिखने के लिए। तो उनके हृदय में भगवान राम की लीलाएं विस्तार से प्रकट हुई, भगवान राम के एक एक गुण, एक एक शब्द जो रामायण भगवान राम लीला करने वाले वो सब स्वयं, और अलग अलग प्रकार के रस भी प्रकट हुए, रौद्र रस, क्रोध रस, हास्य रस, बहुत प्रकार के रस प्रकट हुए, और भगवान की अलग अलग लीलाएं एक एक शब्द सर और पद्धति से प्रकट हुए। और वाल्मीकि मुनि ने उनको क्या किया, सिस्टमेटिकली लिखा, उसको लिख दिया, ऐसे लिख दिया, 24,000 श्लोकों को लिख दिया। उसका वर्णन तीसरे अध्याय में है। अभी मैंने तीन अध्याय पूरा किया हो, उसका वर्णन है। चौथे अध्याय में वर्णन आता है कि वाल्मीकि रामायण लिखने के बाद
उसको लिख तो दिया, अब क्या करना है, उसको समाज तक पहुंचाना है। कोई पुस्तक लिखता है ना, लिखने के बाद उसका उद्देश्य क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, पहुंचाना। हमारे कृष्ण कैसे प्रभु इसको पहुंचाते हैं, इसलिए बहुत सारे भक्त लोग हैं यहाँ। आचार्य प्रभु कहाँ गए? भागवतम पहुंचाते हैं। वेद व्यास बहुत चिंतित थे कि मेरे भागवतम को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हाँ, लेकिन तो भगवान ऐसे भक्तों को भेजते हैं। तो वेद व्यास ने स्वयं लिख करने के बाद, जैसा वाल्मीकि मुनि सोच रहे थे, ऐसा वेद व्यास भागवतम के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने देखा कि अपने कोई शिष्यों के अंदर योग्यता नहीं है, जैमिनी मुनि के अंदर योग्यता नहीं है भागवतम का प्रचार करने के लिए, क्योंकि उस कर्म मीमांसा ये वो अलग अलग रुचि थी। तो उन्होंने स्पेशल तपस्या किया, ऐसा वर्णन आता है। भगवान को प्रसन्न किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, मेरी कृपा से आपको पुत्र होगा जो श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करेगा। और सुखदेव गोस्वामी उनको प्राप्त हुए, स्पेशली उस ग्रंथ को रिसीव करने के लिए। ऐसे दिव्य ग्रंथ को रिसीव करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वो वाल्मीकि सोच रहे थे कि किसको दूं मैं। लिखने के बाद ऐसे बैठे थे और सोच रहे थे। तब नित्य कर्म के अनुसार उनके आश्रम में लव और कुश, माता सीता के दो पुत्र, भगवान रामचंद्र के जो पुत्र, भगवान राम ने विवस्तावश माता सीता का त्याग किया और उनको वाल्मीकि के आश्रम पर छोड़ दिया, और वहां पर उनको दो जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए, लव और कुश। महर्षि वाल्मीकि के मार्गदर्शन में उनका शिक्षण और पालन पोषण हुआ। नित्य वो वेद में पारंगत हो गए थे, सभी विद्याओं में पारंगत होने के बाद, और नियमित रूप से वो गुरु को चरण स्पर्श करने के लिए आते थे। तो उस दिन वो सोच रहे थे, तभी वो दोनों आए। उनकी दृष्टि उन पर पड़ी, तेजस्वी, बुद्धिमान, स्मरण शक्ति में बहुत तेज, और उनके हृदय में वो भाव आया, वात्सल्य भाव, कि इन दो पुत्रों को, इन दो शिष्यों को मैं ये रामायण सिखाऊंगा। और फिर उन्होंने वो पूरा रामायण, जैसे वेद व्यास ने सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। सुखदेव गोस्वामी पहले तो भाग गए थे, फिर वापस लाए और फिर भागवतम उनको पढ़ाया। ऐसे ही बहुत बारीकाई से लिखा है रामायण में, बहुत गंभीरता से, बारीकाई से वाल्मीकि मुनि ने पूरी रामायण लव और कुश को पढ़ाई। और उसको पढ़ाकर चौथे अध्याय में वर्णन आता है कि अब आप इसका क्या करो, प्रचार प्रसार करो। तो लव और कुश है, ये दोनों प्रसार प्रसार करने लगे उसके बारे में। और ऐसा कहा है रामायण में कि 24,000 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। सामान्य तो व्यक्ति नहीं थे, वो जीव नहीं थे, भगवान के पुत्र रूप में प्रकट हुए। लेकिन कहा जाता है कि बच्चों को याद करना बहुत आसान है, क्योंकि बच्चों की जो विकसित बुद्धि होती है ना, उसकी मेमोरी बहुत ग्रास्पिंग तेज होती है। तो इसलिए कौमारम आचरेति प्रज्ञा भागवत धर्मानीय दुर्लभम मनुष्यम लोके, ये शिक्षा कुमार अवस्था से रहनी चाहिए। तो पूरा याद कर लिया। अभी हमको श्लोक याद करना बहुत कंठस्थ करना कठिन है, बहुत कठिन है एक एक श्लोक याद करना। कर लिया उन्होंने, स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। फिर ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों के बीच में वो कथा करने लगे, भगवान राम का गुणगान करने लगे, और सब वो आनंद मग्न हो जाते थे उन भगवान के राम की कथा को सुनकर। इतने अच्छे ढंग से वो प्रस्तुत करने में निपुण थे। ऐसे करते 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 वो दूर दूर देशों में जाने लगे, और एक बार बहुत बड़ी विद्वानों की मंडली में वो शामिल हो गए। उन्होंने बोला, ये बहुत अच्छी बात, आप हमारे राजा राम के पास चलो, उनके दरबार में ये कथा करो। तो अयोध्या नगरी में उनका प्रवेश होता है, लव और कुश का अयोध्या नगरी में प्रवेश होता है। और वो गलियों में भगवान राम के गुणगान गा रहे हैं, और राम भगवान ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं भगवान राम, बहुत तेजस्वी है, तपस्वी ऋषि के वेश में है, लेकिन उनकी चाल क्षत्रियों जैसी है, गुण क्षत्रिय जैसे हैं। और किसी को भेजकर बुलाया और राम दरबार के अंदर कथा करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। कथा शुरू कर रहे थे, उससे पहले लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को बोला, आप ध्यान से सुनिए, तपस्वी ऋषि है लेकिन लक्षण क्षत्रियों के जैसे। भगवान लिखा है रामायण, भगवान पहचान नहीं पाएगी हमारे पुत्र है। आप बोलेंगे यार भगवान तो सर्वज्ञ है, कैसे पहचान नहीं पाए? भगवान की लीला शक्ति ने उनको बुला दिया है, क्योंकि लीला का आस्वादन करने के लिए। भगवान की
अपनी अतरंगा शक्ति है, वो उनको लीला का आस्वादन करने के लिए ऐसी परिस्थिति खड़ी, भगवान पहचान नहीं पाए। तो पूरी रामायण की कथा राम दरबार के अंदर लव और कुश भगवान राम को सुनाते हैं उनकी कथा। तो उसमें सबसे पहले 5वें अध्याय में वर्णन आता है, अयोध्यापुरी का वर्णन आता है। सबसे पहले किसका वर्णन आता है? यहां से कथा शुरू होती है और रावण के अंत तक चलेगी। तो अयोध्यापुरी का वर्णन करते हैं। अयोध्यापुरी है, ये व्यवस्थ मनु ने इसको बसाया था। ये अयोध्यापुरी पहले से ही है, व्यवस्थ मनु है, उन्होंने इसका निर्माण किया था और उनकी वंश परंपरा में इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने उनके ऊपर राज किया और ऐसे करते करते महाराज दशरथ के हाथ में ये नगरी आई। ये सरयू नदी के तट पर विस्तारित थी। ऐसे 96 माइल ये लंबी थी। 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है? 8 नाइट डेढ़ 96 समझे, 150 किलोमीटर लंबी। कितना किलोमीटर? 150 किलोमीटर। 24 माइल चौड़ी थी, 36 किलोमीटर चौड़ी थी। रास्ते कैसे थे? अद्भुत रास्ते थे। रास्तों पर रोज मतवाले हाथी के सूंड में गुलाब का पानी भरा जाता था और सुबह उके वो छड़कते थे तो गुलाब की सुगंध आती थी। अभी हमको अंकलेश्वर भरूच में केमिकल की सुगंध आती है ना, ऐसी गुलाब की सुगंध आती, लोग ऐसे सूंघते थे ऐसे। रियल जब हम ये परिस्थिति का वर्णन करते हैं कि गुलाब की सुगंध आती थी, तब लोगों के मन में ये प्रश्न नहीं बैठता है ये कैसे हो सकता है, इतना केमिकल दुर्गंध मानता इस जगत में, और उस समय में ऐसा कैसा हो सकता है कि गुलाब की सुगंध छिड़काव करते थे रस्तों के साइड में। और वो हाथियों से, अब तो एक हाथी देखने को नहीं मिलता। रथ यात्रा में हाथी लाना है तो 20-25 हज़ार रुपये भाड़ा होता है? और वह हाथी हजारों हाथी, ऐसा नहीं एक रास्ते पर, सभी रास्तों पर। वॉल्यूम थोड़ा डाउन करो। सभी रास्तों पर ऐसे रास्ते थे। और क्या था मालूम है? रामायण में लिखा है रोज सुबह में अप्सराएं आती है, विमानों में बैठकर फूल बरसाती है। क्या बरसाती है? फूल। अभी तो क्या गिरती है? पत्थर गिरते हैं साइड में, गंदगी रहती है ऐसे, प्लास्टिक पेपर ऐसे है। अप्सराओं द्वारा दरवाजे कैसे थे? उसके जो कमान थे वो आरस के बने हुए थे। आरस को क्या बोलेंगे उसको एक दूसरी भाषा में? मार्बल। ऐसा आरस, ये थर्ड क्वालिटी का मार्बल नहीं, हमारी कीर्ति का मार्बल नहीं, जो भी मार्बल है वो तो थर्ड क्लास क्वालिटी का है। आरस बहुत ऊंचा मार्बल था ऐसे। और सोने के दरवाजे थे, उसमें सोने और चांदी से गड़े हुए थे, ऐसे दरवाजे थे। और अलग अलग प्रकार की मंडलियां थी। उसमें एक मंडली गान करने की, जिसमें भगवान राम का गुणगान हुआ करता था, शेरी जगह गाते थे। तो उसमें पहले प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, एक पृथु महाराज के चरित्र में लिखते हैं कि वह बंदी जन होते हैं, जो बंदी जन गान करते हैं, राजाओं की वंश वेले की स्तुति करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले पहले ये लोग जाया करते थे, राजा का गुणगान गाता है, राजा दान देता, उनका परिवार अच्छी तरह चलता था, भगवान के गुणगान गाते थे दरबारों में जाकर, भगवान उनको दान दिया करते थे। ऐसे आजकल वो ऐसे दान नहीं देते राजा लोग, इसलिए ट्रेन में आ गए और भगवान के गुणगान नहीं गाते हैं। साई बाबा शिरडी वाले, ये कंडम व्यक्ति का गुणगान गाते हैं। कैसे व्यक्ति का? कंडम। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं ऐसे लोग कंडम व्यक्ति है। कंडम इस पतित लोग हैं। साईं बाबा का गुणगान गाते हैं। फिर ये कोरोना छोड़ेगा आपको? आप भगवान कृष्ण को छोड़कर एक तुच्छ जीव का गाना गाते हैं और लोग उसको दान भी देते हैं। ट्रेन में साईं बाबा का गीत गाया तो दान देते हैं। तो भगवान राम का गुणगान गाते थे। और नाटक मंडली दूसरी हुआ करती थी। कैसी मंडली? नाटक मंडली। वो भगवान की लीलाओं का अभिनय करती थी, जो आजकल तो पूरी खलास हो गई ऐसी। और रक्षा के लिए साधन क्या थे? वो चारों तरफ से घिरी हुई थी खाई से। क्या? खाई थी चारों तरफ, बहुत बड़ी खाई है, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है।
और एक ही रास्ता था ऑलरेडी, चारों तरफ खाई थी और खाई के अंदर पानी भरा था भरपूर, जैसे लंका। लंका भी चारों तरफ से खाई थी हो। खाई में से उसका क्या बोलते हैं, खड्डा, और वो बहुत ऊंडा खड्डा था और पानी भरा हुआ था। मतलब जमीन, दूसरी जमीन और अयोध्या नगरी की जमीन के बीच में खड्डा था और उसमें बहुत ऊंडे खड्डा था, पानी भरा हुआ था, उससे वहां से आदमी छलांग नहीं मार सकता है, ऐसा था। वो रक्षित थे और एक ही दरवाजा था। आजकल प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये नेता लोग टैक्स लेते हैं तो उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, लेकिन कोई भी सुरक्षित नहीं है। एक बार मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था, कुछ बॉम्ब का कोई अफवाह फैला था, तो मेन स्टेशन पर वो पुलिस वाले सब ये इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ के महाराज, मैं बोला भाई ये प्लेटफॉर्म के दूसरी साइड ट्रेन जाता है, सब रास्ता खुला है, उधर से आतंकवादी आएगा, तुम लोग इधर बैठे रहते हो। मूर्ख नहीं बोला, क्योंकि उनको बोलेंगे तो फिर वो क्या है, वो दूसरा परेशानी करेंगे। उनको बोला देखो भाई तुम यहां बैठे रहते हो, क्या आप ये समझते हो कि आतंकवादी यहां से घुसेगा? वो पूरा प्लेटफॉर्म का रास्ता तो खुला है, उधर तो कोई गेट वेट नहीं है, जहां 2 ट्रेन जाती खुला होता है, और ये सब मशीन वशीन लेकर के बैठ जाते हैं कहां पर, मेन गेट पर। तो क्या वो मूर्ख है आतंकवादी कि इसी गेट से जाएंगे? मेरे को बोला प्रभु जी आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। ऐसा पुलिस वाले ने बोला। मैं बोला दुर्भाग्य है कि मैं, सौभाग्य है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, सौभाग्य है कि मैं भगवान का भक्त हूं। ऐसे जो भी है, एक गेट था, सुरक्षा ऐसी थी और उसमें तोपें लगी हुई थी, चारों तरफ तोपें लगी हुई थी, अलग अलग यंत्र लगे थे। ऐसा नहीं था कि वैदिक संस्कृति में टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत बड़े बड़े साधन थे रक्षा करने के, और हजारों योद्धाएं जो सब प्रकार की विद्या आती थी, बाण चलाने की विद्या है, गदा युद्ध है, पूरी नगरी चारों ओर से रक्षित थी, सब लोग सुरक्षित थे भगवान राम के राज्य में। इमारत कैसे थे? 7 फ्लोर्स। हम सोचे लिफ्ट अभी आई है, और ये 7 फ्लोर वाली मंजिलें अभी थी, पहले नहीं थी। पहले लोग एकदम वो नक्कड़ थे, गांव में झूंपड़े में रहते थे और पक्ष बिछड़े हुए थे, उनके पास बुद्धि नहीं थी। अभी हमारे पास बुद्धि आई है, हम इतने फ्लोर वाली बिल्डिंग बना। 7 फ्लोर के महल थे, महल, फ्लैट नहीं। आजकल 7 फ्लोर के आपको महल नहीं मिलेंगे, फ्लैट मिलेंगे, फ्लैट। इतना छोटा, लिफ्ट भी उसमें इतनी छोटी, 2 लोग ऐसे ही खड़े रह सकते हैं, थोड़ा खिसक यार, ऐसे ऐसे एकदम ऐसे नहीं थे, महल थे, 7 फ्लोर के महल। और उनका वो डिजाइन था, वो ऐसे नहीं था, एक एकदम ऊपर चला गया, एक एकदम नीचे आ गया, और एक ऐसा इधर, पूरा शिल्पी से डिजाइन करता, ऐसा जबरदस्त लिखारी वाली, सिस्टमेटिकली था महल। वातावरण कैसे थे? बगीचे थे जगह जगह पर, कंक्रीट जंगल नहीं था, सब जगह पत्थर 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 नहीं थे, बगीचे, तालाब थे, उस तालाब में अलग अलग सारस, अलग अलग बतख, ये पक्षी थे। पानी क्या था पता है? लिखा है गन्ने के रस से जैसा तो मीठा पानी था। आप सोचिए, ऐसा पानी था। हमने केमिकल डाल डाल के उसके गन्ने के रस को इतना खारा कर दिया है कि जमीन से खून जैसी चीज आती है, केमिकल डाला है अंदर, प्रकृति का शोषण किया इसलिए। ऐसे हवा एकदम मंद और शीतल थी, गर्मियों में भी ऐसे लग रही है एसी की हवा आ रही है, ऐसा लग रहा था। ऐसा 5वें अध्याय में वर्णन है, अयोध्या नगरी का वर्णन। आज तो मैं थोड़ा लाऊंगा, कल थोड़ा ज्यादा लाऊंगा। ऐसे ऐसा अद्भुत वर्णन, बहुत डिटेल में वर्णन है भगवान राम की, तो हम सोच रहे होंगे। और उसमें लिखा है वेंकुट की स्पर्धा करने वाला था अयोध्या नगरी, वेंकुट की स्पर्धा करने जैसा वातावरण था। तो निसंदेह भगवान का धाम है, वेंकुट जैसा होगा ही, क्यों नहीं। 6ठे अध्याय में, अगले अध्याय में महाराज दशरथ के उत्तम राज्य का वर्णन है। ये तो अयोध्या का वर्णन हुआ संस्कृत में, महाराज दशरथ कैसे राज्य करते थे, वहां के लोग कैसे थे, वहां का जीवन धोरण कैसे था, किस तरह सब चल रहा था, कैसा उत्तम शासन था, कब मरते थे, क्या क्या व्याधि आती थी नहीं आती थी, कैसा पूरा वातावरण था, उसका वर्णन सिस्टमेटिकली होगा। वो हम कल शाम को करेंगे 7:35 को। महाराज दशरथ के उत्तम राज्य का वर्णन करेंगे कि महाराज दशरथ का मतलब भगवान राम का राज्य कैसा था, प्रजा कैसी थी, राजा कैसे थे, कैसे व्यवहार होता था, बहुत विस्तार से वर्णन है। तो आप अपना डेटा बचा के रखिए, न्यूज़ देख देख कर ये खोपड़ी खराब मत कीजिए। नहीं सीरियसली,
और ये भगवान राम की उत्तम कथा का लोग क्या करते हैं, सुबह जैसे पूरा ये कचरा देख देख कर शाम को पूरा डेटा पूरा कर देते हैं, और जब कथा देखने की बारी आती है तो फिर 2 मिनट देखते हैं फिर ब्लॉक हो जाता है ऐसे। हाँ, तो ये कचरा ही है, हमारे दिमाग को खराब करता है भौतिक समाचार सुन सुन कर का। तो भगवान ने जो प्लानिंग किया वो तो होगा ही होगा, लेकिन भगवान की राम की कथाओं को सुनेंगे तो भगवान राम के आशीर्वाद हमारे पे उतरेंगे। तो कल शाम को फिर से हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, 1-1.5 घंटा और खींचेंगे। आज पहला दिन है इसलिए मैंने थोड़ा परिचय दिया, और आज तक मैंने 5 अध्याय लिया है, 500 अध्याय तक जाना है। अगर भगवान की कृपा हो, ऐसा समय रहे तो हम ऐसे सुनता ही रहेंगे ऐसे। हाँ, कोरोना चलना ही चाहिए तो राम कथा चलेगी साथ साथ में, नहीं तो लोग फिर वही भौतिक दुनिया में आ जाएंगे, कोरोना मिट जाएगा तो। ऐसा कहा था, स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है तो बहुत पीड़ा का अनुभव करती है, तो सोचती है दूसरी बार मैं जाति जीवन का आनंद नहीं लूँगी, जैसे भूल जाते हैं, वही भौतिक दुनिया में आ जाते हैं। सब लोग जब पीड़ित होते हैं तो शमशान वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन शमशान वैराग्य को हमेशा के लिए टिकाना है, उसके लिए ये कथा है श्रवण करना। तो कल मैं थोड़ा और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करूँगा, क्योंकि मैंने संस्कृत में वर्णन किया इसलिए देख रहा हूँ। हरे कृष्णा। भगवान रामचंद्र जी की, रामनवमी महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे।